नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे इंडियन बैंक के शेयर के लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। और दोस्तों कि जैसा आप जानते हैं आज इसका Q2 का रिजल्ट आया है जो कि काफ़ी इनकरेजिंग है। तो दोस्तों अब क्या यहाँ पे बाइंग करना चाहिए, सेल करना चाहिए, क्या करना चाहिए, रिजल्ट्स कैसे थे, तो इसके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस हम लोग करेंगे। और दोस्तों कैंडलस्टिक चार्ट के माध्यम से भी हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको वीडियो के अंत में हम लोग टारगेट और स्टॉप लॉस भी सजेस्ट करेंगे। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज़रूर जुड़िए फॉर लाइव डिस्कशन और इंट्राडे ट्रेडिंग और सजेशंस के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई, उससे जरूर जुड़िए। तो चलिए दोस्तों चर्चा करते हैं इंडियन बैंक शेयर की लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। इंडियन बैंक की शेयर की लेटेस्ट न्यूज़ यही है कि दोस्तों आज इसका Q2 का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है जिसमें इन्होंने प्रॉफिट शो किया है। 407 करोड़ का प्रॉफिट शो किया है जो कि पिछले क्वार्टर से ज़्यादा है। यानी पिछले क्वार्टर में इनका जो प्रॉफिट था वो 360 करोड़ था, इस बार 407 करोड़ है। तो लगभग यहाँ से इन्होंने 50 करोड़ रुपए ज़्यादा इन्होंने प्रॉफिट शो किया है, यानी कि लगभग 15% ज़्यादा इन्होंने प्रॉफिट शो किया है प्रीवियस क्वार्टर से। तो डेफिनेटली एक बैंक के लिए एक अच्छा संकेत है कि ये दूसरी चीज़ होती है दोस्तों कि एक बेहतरीन न्यूज़ और भी है कि इंडियन बैंक ऑफर्स कोलेटरल लेस लोन्स फॉर स्टार्टअप। तो स्टार्टअप के लिए लोन ऑफर कर रहे हैं। तो किसी बैंक की मजबूती उसी से है कि जिसका लोन बुक मजबूत है। तो लोन बुक अगर मजबूत है, ये दोस्तों गिरा क्यों? ये शेयर गिरा इसलिए, एक समय ये 150 रुपये के लेवल पे होता था एक साल पहले, और ये गिरते गिरते 40 रुपये तक के लेवल आ गया, वहाँ से रिबाउंड करके 60 रुपये पे करंटली चल रहा है। तो दोस्तों ये गिरा क्यों शेयर? क्योंकि इसके एनपीएस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो एनपीए की वजह से जो ये एनपीए देख रहे हैं यहाँ पे, एनपीए इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 10.3% से 10.57%। तो ये एक नेगेटिव इंडिकेटर है। एनपीए बढ़ना नहीं चाहिए किसी बैंक का, हालांकि जो स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस थी उससे बेहतर परफॉर्म किया है और एनपीए जितने बढ़ने चाहिए थे उस हिसाब से नहीं बढ़े। तो एक एनपीए पे कंट्रोल इन्होंने किया है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रेड फ्लैग इसलिए हमने किया है कि एनपीए इनकी जो है, एनपीए होगा यहाँ पे दोस्तों, जो एनपीए लिखा हुआ है एनपीए होगा, यहाँ पे जो है 10.3 से इंक्रीज किया है। तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव संकेत है, लेकिन चूंकि बीट किया स्ट्रीट एस्टिमेट को, तो डेफिनेटली इस लेवल पे बाई किया जा सकता है अगर आपका नज़रिया लंबा है। तो चलिए दोस्तों चार्ट के माध्यम से देखते हैं क्या बाइंग लेवल है। अगर हम कंपैरिजन करें तीन बैंकों को, पीएसयूज के, इंडियन बैंक, पीएनबी बैंक और केनरा बैंक, तीन हमारे पीएसयू बैंक हैं। इनमें इंडियन बैंक का जो करंट प्राइस है वो 61.70 के पास है, पीएनबी का 27.25 और केनरा बैंक का 88.35। तो सारे ही पीएसयू बैंकों में काफ़ी गिरावट हुई, इंक्लूडिंग एसबीआई। तो इसका अगर पी बाई बी देखें इंडियन बैंक का, तो काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल पे आ गया है। अब इसको आप बाइंग कर सकते हैं। बीटा भी अच्छा है 0.91, यानी जिस दिन ये चलता है ठीक ठाक चलता है, यानी कभी कभार ये 8 से 10% के भी अपसाइड मूवमेंट दिखाता है। डिलीवरी 37% है जो कि ठीक है, और रिस्क रेशियो भी इन तीनों शेयरों में अगर कंपैरिजन कर रहे हैं तो सबसे कम है। तो डेफिनेटली अगर इंडियन बैंक का हम बाई करना चाहें तो इस लेवल बाई कर सकते हैं, बट शर्त है कि नज़रिया आपका लंबा होना चाहिए, लंबी अवधि का नज़रिया होना चाहिए। इंडियन बैंक शेयर एनालिसिस एक मंथ का व्यू अगर देखें तो दोस्तों एक मंथ के व्यू में इसने अपना पीक टच कर लिया है, यानी कि 61.80 का पीक था, और बॉलिंगर बैंड सजेस्ट कर रहा है, और 56 का जो है लोअर बैंड सजेस्ट कर रहा है। करंटली ये 62 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो डेफिनेटली इसीलिए आरएसआई आप देख रहे हैं, तो आरएसआई 68 को इंडिकेट कर रहा है कि ओवरबॉट मोड में पहुंच गया है। तो अगर आपका नज़रिया एक मंथ के हिसाब से है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लें तो अच्छा है, और दोबारा से जब ये लेवल 55-54 के आसपास आए तो फिर से आप बाई करिए। तो अगर आपका एक मंथ का नज़रिया है तो बिल्कुल बेच दें, और अगर 6 मंथ से ज़्यादा के सोच रहे हैं या एक साल के लिए सोच रहे हैं तो बिल्कुल होल्ड करिए। अभी और इसमें ऊपर साइड के लेवल देखने को मिल सकते हैं। वॉल्यूम देखिए आप दोस्तों, पूरे मंथ की सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आप देखने को मिली, लगातार अब कैंडल्स बन रही हैं जिसकी वजह से शेयर हमारा ऊपर भाग रहा है। तो डेफिनेटली एक अच्छा रिजल्ट आया है, बीट किया स्ट्रीट एस्टिमेट को। तो डेफिनेटली आप इसको होल्ड करके चल सकते हैं अगर लंबी अवधि का नज़रिया है। स्टेट बैंक के शेयर, इंडियन बैंक की शेयर एनालिसिस करें एक ईयर के लिए, तो एक ईयर में क्या मिल सकता हमको प्रॉफिट।
तो अगर हम दोस्तों देखें तो लगातार इसने जो गिरावट हुई है 150 के लेवल से लगातार गिरते गिरते यहाँ पे आया और यहाँ पे एक साइडवेज की तरह मूव कर रहा है, 62 के करीब पहुँच गया। तो अगर आप प्रिसाइसली बहुत कॉन्साइसली टारगेट रख लें तो डेफिनेटली अगर स्टेट बैंक 240-260 पहुँचेगा तो ये शेयर भी हमारा इस लेवल से 80 रुपये तक बड़े आराम से टच कर सकता है। तो स्टॉप लॉस अगर एक साल का नज़रिया तो 49 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें और आप जो है 80 रुपीज़ तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 80 से ज़्यादा भी देखने, यानी 30% रिटर्न एक साल में मिल सकता है। RSI 47 इंडिकेट कर रहा है कि ना ही ओवरबॉट मोड है ना ही ओवरसोल्ड मोड है। डेफिनेटली आप इस लेवल पे बाई कर सकते हैं अगर लंबी अवधि का नज़रिया है। तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर है तो वेट करिए 54-55 के आसपास आने के। इंडियन बैंक का स्टॉक एनालिसिस करते हैं निफ्टी के डेटा पे। तो निफ्टी का डेटा देखिए तो दोस्तों 52 वीक का लो जो लगाया 41.55 पे लगाया, 52 वीक का हाई 148 का लगाया, वीवैप 62 के अराउंड इंडिकेट कर रहा अच्छा है। तो यहाँ पे देखिए तो लोअर साइड रिस्क बहुत कम बचा है शेयर में। अगर 60 रुपये के शेयर में अगर आप देखें तो लोअर साइड रिस्क कम है, अपसाइड मूवमेंट के चांसेस ज़्यादा है। डिलीवरी परसेंटेज 37% इंडिकेट कर रहा है कि अच्छी डिलीवरी है, रिस्क रेशियो भी ठीक ठाक है, ट्रेडेड वॉल्यूम भी ठीक है और P/B भी ठीक है। तो सारे पैरामीटर पे खरा उतर रहा है। बस शर्त यह है कि शॉर्ट टर्म की अवधि का नहीं रखना है दोस्तों, इसको हमेशा लंबी अवधि के लिए 1 साल 2 साल 3 साल के लिए रखेंगे तब आपको अच्छा प्रॉफिट यहाँ से मिलेगा। अगर हम 1 साल के टारगेट हम लोग क्या दे रहे हैं, 62 का करंट प्राइस है, 80 रुपीज़ के टारगेट हमारे 6 मंथ में दे रहे हैं और लगभग 90 रुपीज़ के टारगेट हमारे 1 साल में लगभग होंगे, जो कि यहाँ से 50% अपसाइड है। तो डेफिनेटली इस शेयर को बाई रेटिंग है अगर आपके टारगेट जो है 1 साल तक के हैं। स्टॉप लॉस 49 का जरूर मेंटेन करिएगा दोस्तों। और हमारे शेयर मार्केट रिस्क के अधीन है तो कृपया अपनी एनालिसिस जरूर लगाएं और स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करें, टेलीग्राम लिंक के थ्रू द ट्रेडिंग बुल्स नाम से जाने जाते हैं हम लोग, वहाँ से जुड़िए और सोशल मीडिया के फेसबुक और ट्विटर पेज पे भी जाइए। थैंक यू दोस्तों, ये थी शेयर एनालिसिस इंडियन बैंक के बारे में। दोस्तों आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों।